तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरे ऑडियो वर्स चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, पेश है एक नई कहानी का शीर्षक है दो राक्षस। महाराज विक्रमादित्य ने राजा और प्रजा की सुख सुविधा के लिए एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा। यह यज्ञ समाप्त होने ही वाला था कि तभी अचानक एक ऋषि बहुत घबराए हुए वहां पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उस समय मंत्र पाठ कर रहे थे। मंत्र पाठ समाप्त होने पर राजा विक्रमादित्य ने ऋषि का स्वागत किया। ऋषि ने कहा कि राजन, इस समय मैं एक गंभीर समस्या लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। निवेदन करे ऋषिवर, विक्रमादित्य बोले। ऋषि बोले, मेरे आश्रम के कुछ शिष्य आज प्रातः लकड़ियां लेने जंगल में गए थे। उनमें से 6 अबोध शिष्यों को 2 राक्षस उठाकर पहाड़ियों पर ले गए। वे उनकी बलि चढ़ाना चाहते हैं। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य तत्काल घोड़े पर सवार होकर उन राक्षसों के पास जा पहुंचे और उन बच्चों के बदले स्वयं को दोनों राक्षसों के हवाले कर दिया। तब एक राक्षस 6 बच्चों को अपनी भुजाओं में समेटकर हवा में उड़कर उन्हें नीचे वन में पहुंचा आया। फिर वह राजा विक्रमादित्य को साथ लेकर एक गुफा में जा पहुंचे, जहां मां काली की मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति के सामने बलि वेदी बनी हुई थी। राक्षस ने विक्रमादित्य के हाथ पैर बांधकर उन्हें तिलक लगाया और देवी की वेदी के चारों ओर चक्कर लगाने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य ने वैसा ही किया। दूसरा राक्षस तेज धार का फरसा लिए हुए आगे बढ़ा और उसने राजा की गर्दन धड़ से अलग करने के लिए ऊपर की ओर अपना हाथ उठाया। तभी अचानक उस राक्षस ने फरसा फेंक दिया और पहले वाले राक्षस ने आगे बढ़कर राजा को गले लगाते हुए कहा कि हे विक्रमादित्य, तुम धन्य हो जो अपनी प्रजा के लिए अपना सिर बलि वेदी पर रख दिया। वो कोई आम राजा नहीं। राजा विक्रमादित्य ने आंखें खोली तो देखा कि राक्षसों की जगह देवराज इंद्र और पवन देव उपस्थित थे। देवराज इंद्र ने कहा, विक्रमादित्य, तुम यशस्वी राजा कहलाओगे। तुम्हारी कीर्ति पताका चहुं ओर फहराएगी। तुम्हें यज्ञ करते देख हम यह परीक्षा लेने आए थे कि तुम सिर्फ सांसारिक उपभोग की चीजें ही दान में दे सकते हो या अपने प्राणों को भी निछावर कर सकते हो। हमारी इस परीक्षा में तुम खरे उतरे। इंद्र ने आगे कहा कि राजन, अब जाओ और कुशलता पूर्वक शासन करते हुए प्रजा का संतान की तरह पालन करो। राजा विक्रमादित्य ने इंद्र और पवन देव से आशीर्वाद लेकर महल की ओर प्रस्थान किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।